हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आई एम डॉक्टर इंद्रजील चैटर्जी। मैं डॉक्टर इंद्रजील चैटर्जी हूँ और मैं माँ के साथ सोल पीस के साथ इसके इंसेप्शन से जुड़ा हुआ हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा अनुभूति का वर्णन करना चाहता हूँ, जो कि माँ के साथ अभी मई 2023 में केदारनाथ जर्नी में हुआ था। तो ये अनुभूति मतलब इट इज़ वेरी मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब मुझे समझ में नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि केदारनाथ को अचीव करना मेरा चेकलिस्ट में था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ माँ की करुणा है कि मैं आज के डेट में केदारनाथ नहीं, उसके साथ तुंगनाथ और बद्रीनाथ भी दर्शन करके सक्सेसफुली आ सका हूँ वापस। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब जा रहे थे तो एक अजीब एक्साइटमेंट था और थोड़ा डर भी था। आई विल नॉट बी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा डर इसलिए था क्योंकि मुझे पता है केदारनाथ को अचीव करना सिंपल सा बात नहीं है। बट सिर्फ माँ ही थी हमारे साथ कॉन्स्टेंटली। मतलब ये वाला जर्नी माँ के बगैर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब इम्पॉसिबल ही था, इम्पॉसिबल ही था। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब सोनमार्ग तक पहुंचे तो वहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में थे, सारे ग्रुप मेंबर्स थे हमारे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा माँ ने हमारे लिए, रूपाली माँ ने हमारे लिए काफ़ी ब्लेसिंग सेशंस ये जर्नी के पहले से कर दिया था। क्योंकि एक्चुअली आप देखो तो पास्ट लाइफ में काफ़ी ऐसे दुष्कर्म हमने किए थे दूसरे छात्री को साथ और अलग अलग वे से, कि केदारनाथ हमारे लिए जाना असंभव था। और अगर जाते थे भी तो बहुत ही खतरनाक कुछ अनुभूति होती, इतना तक कि मौत तक भी हो सकता था। तो ये चीज़ हमारे लिए हम श्योर थे। बट माँ ने हमें सेशन मतलब जाने के पहले से ही काफ़ी ब्लेसिंग सेशन करवाया, तो काफ़ी हद तक हमारा उस तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता था वो घट चुका था। उसके बाद माँ लिटरली हमारा हैंड होल्डिंग करके हमें पूरा सोनमार्ग से लेके केदारनाथ तक का जर्नी करवाया। तो वो चढ़ाव जब हम ऊपर जा रहे थे, आधा रास्ता में जा गए मैं बैठ गया था। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट था, फिर सडनली हम लोग सबका बैग भारी होने लगा। मतलब ऐसे लगा कि 100-100 केजी का है और सारा जो हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा और जो भी अटैक या फिर पैरानॉर्मल कुछ भी हो, सब माँ अपने आप अपने ऊपर ले रही थी, ताकि हम लोग आराम से ये पूरा जर्नी कंप्लीट कर सके। आधा रास्ता में जाके मैं लिटरली बैठ गया था और मैं माँ को बोला कि माँ सच में मैं नहीं आ सक रहा हूँ यहाँ से। आप बस जाते वक्त, रिटर्न आते वक्त ग्रुप मेंबर्स के साथ मुझे यहाँ से बोलिएगा, मैं चले जाऊँगा, मैं बस यहीं बैठे रहूँगा। इतना बुरा हालत था। बट वो माँ ही थे, उनका करुणा था, उनका ब्लेसिंग था कि कहाँ से मुझे फिर से इतना सोल स्ट्रेंथ मिल गया कि मैं उठ के चलने लगा। फिर वहाँ से थोड़ा जाने के बाद माँ ने बोला कि तुम अभी टट्टू ले लो एक। तो मुझे एक टट्टू भी मिल गया ना, उसका भी मुझे डर था क्योंकि मुझे पता है टट्टू के साथ काफ़ी बुरा एक्सपीरियंसेस भी होता है, लोग गिरते हैं। तो जाते वक्त मेरे साथ वो टच वुड नहीं हुआ, माँ की कृपा से मैं ठीक तरह से बेस कैंप पहुँच गया। बेस कैंप से होटल तक का जर्नी सबको ही बोल रहा था कि बस थोड़ा आगे ही है, ये तो देखो, ये देखो मिल जाएगा। वो करते करते पता नहीं कितना चला। मतलब उस वक्त तो लग रहा था आत्मा है, आत्मा भी शायद नहीं है, इतना बुरा हालत था। बट वहाँ भी जो रेंग रेंग के किसी तरह मैं होटल तक पहुँचा, वो सिर्फ और सिर्फ माँ का करुणा है, नहीं तो मैं नहीं पहुँच सकता था। इट इज़ एब्सोल्युटली 100% 100% श्योर। फिर वहाँ पर दर्शन के वक्त भी माँ ने हमें बहुत ही एकदम बच्चों जैसा पकड़ के सबको ब्यूटीफुली दर्शन करवा दिया, जो कि होना वापस इम्पॉसिबल था क्योंकि आप पता है वहाँ पर कितना खतरनाक भीड़ रखता है केदारनाथ में। और हाइट होने के लिए, सांस लेने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे, बट माँ का कृपा से वो भी ठीक तरह से हो गया। फिर वहाँ दर्शन करके जब नीचे आना हुआ, वो और एक लेवल का चैलेंज है, बिकॉज नीचे आना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो स्टीफ ऐसे रहता है। तो आप जब टट्टू से नीचे भी आ रहे हो ना, तो वो डर लगता है बहुत। अभी मेरे ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, उसलिए आप बिलीव नहीं करोगे, एक तो हमारा सारे घोड़ा भाग गए, घोड़े वाले भी भाग गए। फिर माँ हमें ब्लेस करके किसी तरह से सबको एक एक घोड़ा में बिठा के नीचे आ रहा, और अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा के बाद एक टाइम के बाद हमें सबको नीचे आ जाना है। तो एक टट्टू तो मिला मुझे, बट फिर सडनली आप बिलीव नहीं करोगे, जब टर्न कर रहा था एक पॉइंट में,
वो टट्टू ने एकदम ब्रेक मारा और ऐसे झटका दिया कि मैं दाम से गिरा, मतलब मैं पूरा उल्टा होके, मेरा ये वाला पार्ट पूरा रॉक में लगने वाला था। और मैं फील किया एज इफ कोई मुझे ऐसे बच्चों जैसा पकड़ रहा है। बिलीव कीजिए, वो फॉल से बचना इम्पॉसिबल था। मेरा सर में लगना चोट अनिवार्य था, बट वो सिर्फ माँ ही थे जो मुझे बच्चों जैसा पकड़ लिए, हेल्प कर दिए मुझे, ताकि मुझे कुछ भी चोट नहीं आया। मैं एकदम फिर फटक, हो सकता है 5 सेकंड के अंदर वापस उठ के रेडी हो गया। फिर वापस थोड़ा देर के बाद डर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त अगर मैं वापस एक टट्टू ना लेता तो टाइम से पहुंचना इम्पॉसिबल था, पैदल जाना इम्पॉसिबल था। तो मैं वापस थोड़ा आगे जाके वापस बहुत खुद में साहस जुगाड़ करके फिर से और एक टट्टू लिया ना। वो जाते वो बराबर जा रहा था ठीक ठाक। हाँ, मैंने पूरा पावरफुल फॉरगिवनेस टट्टू के साथ जो भी माँ ने टूल्स दिया था सब कुछ करके बराबर पहुंचने का कोशिश किया। बट वो भी एक पॉइंट में जाके सडनली वो भी वापस गिराया मुझे। और ये दो चीज़ मेरे ऊपर था, माँ ने बता के रखा था। और ये एक्चुअली हो सकता था कि ये डेथ तक भी जा सकता था, बट सिर्फ और सिर्फ माँ का करुणा था। दूसरा बार जब गिरा, मैं पूरा, मेरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे धाड़ से लगा ग्राउंड में, और मैं वापस 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा नम था, बट तुरंत उठ के बैठ गया। और फिर मैं हिला, देखा कोई पेन नहीं है। तो आप सबको पता है, जो जो ये अनुभूति किए हैं सबको पता है कि इस तरह का मिरेकल, इस तरह का प्यार, इस तरह का अनुभूति सिर्फ और सिर्फ माँ के थ्रू ही होता है। ये हमारे कैपेबिलिटी में नहीं है। तो थैंक यू माँ। वो केदारनाथ करके जब नीचे आया, मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि मैंने केदारनाथ कर लिया। माँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ। इस जन्म में क्या, कोई भी जन्म में शायद मेरा औकात नहीं था कि मैं केदारनाथ का जर्नी कर सकूँ। माँ ये आपका करुणा है। और नॉट ओनली दैट, केदारनाथ से नीचे आने के बाद मेरे लाइफ के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी थे जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मिराकुलसली जो चेंजेस आए मेरे कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक सेक्टर में, जो कि नहीं था मेरे सेक्टर में। वो माँ का कृपा था कि वो दर्शन मैं माँ ने करवाया मुझे प्यार से, और नीचे आने के बाद वो नया लाइफ का चैप्टर, नया एक एक्सपीरियंस मुझे देखने के लिए मिला। वो सिर्फ माँ का कृपा से हो सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता था। फिर तुंगनाथ और एक टारगेट था, तुंगनाथ और भी ऊंचा है, और 2 दिन के अंदर तुंगनाथ करना, मतलब अभी तो केदारनाथ किया, अभी तुंगनाथ कैसे चढ़ूंगा। और घोड़े में जाना है, वहाँ तो पैदल भी नहीं जा सकते, अब इम्पॉसिबल है। और 2 बार घोड़ा के गिरने के बाद घोड़ा में बैठना वॉज वेरी चैलेंजिंग। बट वो सिर्फ माँ ही थे, माँ के घोड़े, माँ के टट्टू मेरे पीछे ही थे, मुझे याद है। और मैं कंटिन्यूसली, माँ मुझे देख के बोला, अरे तुम इधर ठीक से बैठो, उधर ठीक से बैठो। तो छोटे बच्चे जैसा माँ मुझे गाइड करके मुझे, और मेरा भरोसा है कि माँ पीछे शेरनी जैसी है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं छोटे बच्चे जैसा अपने घोड़े में बैठ के माँ को इन्वोक करते करते तुंगनाथ भी पहुंच गया। और तुंगनाथ को ऊपर से इतना ब्यूटीफुल था, सार्थक हो गया। माँ थैंक यू सो मच। मतलब ये अगर आप नहीं होते तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि इतना अच्छा व्यू है ऊपर से। और सारे एक्सपीरियंस, फिर हम नीचे आए, नीचे आते वक्त कंपेरेटिवली बेटर था, तो हम सब कोई नीचे आ गए। और फिर उसके बाद बैद्यनाथ वाला वॉज मोर ईजी। बैद्यनाथ भी मेरे के लिए था कि वहाँ पर बहुत भीड़ होता है, वो बहुत ही लंबा रहता है। शाम के टाइम मान ले गए थे, बट हमारा दर्शन आई थिंक 25-30 मिनट में हमारा सबका दर्शन हो गया, इतने बड़े ग्रुप के लोग। तो वापस वहाँ पर एक माँ का कृपा है। सो थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू केदारनाथ जी, थैंक यू बैद्यनाथ जी। हे प्रभु थैंक यू सो मच। मतलब केदारनाथ का दर्शन इस जीवन में हो गया, तो मुझे अभी तक गूज़बम्प आ रहा है सोच के कि ये माँ का करुणा नहीं होता तो होने का कोई चांस नहीं था। सो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत गिरिसागर है, मैं पुणे से हूँ। मैं सोल पीस ग्रुप रूपाली माँ से 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हम लोग तीर्थ पे गए थे, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और वृंदावन 10 दिन के लिए। पहली चीज़ ये है कि मैं माँ को देखने के लिए बहुत उत्साहित था, और क्योंकि मैं 1 साल से माँ को कभी नहीं मिला था। और जब पुणे रेलवे स्टेशन में जैसे ही माँ हमारे तरफ आ रही थी, मुझे साक्षात राधा माँ ही आ रही थी करके ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम ब्राइट, चार्मिंग
वो जो मोमेंट था वो बहुत वाव वाली मोमेंट था। काफ़ी क्राउड था, लेकिन सिर्फ माँ ही दिख रही थी। वो एक डिवाइन एनर्जी मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद में जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े, उसके बाद में माँ सबका ख्याल रख रही थी। और जितने भी लोग डिफरेंट प्लेसेस से, मतलब एमपी से, दिल्ली से जितने भी लोग चढ़ रहे थे, माँ पर्सनली उनको जाके मिल रही थी। उसके बाद में हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। जब हम लोग डिफरेंट प्लेस, जो भी सोल पीस मेंबर्स हम लोग मिल रहे थे, एक काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था हम लोगों के बीच में। और जब हम लोग चामुंडा टेम्पल गए थे, विज़िट किए थे, तब माँ ने वहाँ पे मूर्ति में पूरा वो क्लेंजिंग करवाया और प्राण प्रतिष्ठान किया। काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, और स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ। और माँ ने हम सब लोगों को एक प्रीशियस गिफ्ट दिया। माँ, थैंक यू वेरी मच उस गिफ्ट के लिए। और जब हम लोग मंदिर से होटल आ रहे थे, एक रोड में एक लेन बना के हम लोग साथ में जा रहे थे, तब राइट साइड और लेफ़्ट साइड में पूरा डॉग्स थे। पूरा हमारे मंदिर से लेकर होटल तक हमारे साथ में ही चल रहे थे। जो वो डॉग्स थे, साक्षात वो दत्तात्रेय के रूप में ही थे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ था उस दिन। और अगले दिन हम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ हमारा। और उसके अगले दिन हम लोग एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट गए थे हम लोग। माँ के साथ एकदम डीप लेवल में हम लोगों ने स्पिरिचुअल डिस्कशन किया। और माँ ने हम सबको एक गोलोक का एक्सपीरियंस करवाया हमसे। और वो हमारे लाइफ का बहुत ही बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है ये, वो एक्सपीरियंस। और उसके बाद में काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी हुए। और उसके बाद में हम लोग मथुरा आ गए। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा हुआ। 21 किलोमीटर्स का पूरा हम लोगों ने वॉक किया था, जहाँ पे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक सब लोगों ने 21 किलोमीटर्स का परिक्रमा किया था। जहाँ पे माँ ने आगे से लीड कर रही थी और मोटिवेट कर रही थी, हंसी मजाक। और जहाँ पे भी हमें ब्रेक मिलता था, हम लोग माँ हमसे पूरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाती थी। और माँ बहुत पेन हो रहा था, फिर भी एज ए लीडर माँ ने पूरा पेन पूरा लिया, और आगे से उन्होंने लीड करके वो पूरा 21 किलोमीटर्स पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ के वजह से ही हुआ है। माँ के अलावा ये हो ही नहीं सकता, हमारी बस की बात ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच माँ, ये परिक्रमा सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने के लिए माँ। और अगले दिन हम लोग नंदगांव और बांकी बिहारी का भी दर्शन हुआ, जहाँ पे माँ ने वहाँ पे पूरा क्लेंसिंग करवाया और प्राण प्रतिष्ठान भी किया। माँ, थैंक यू वेरी मच ये डिवाइन तीर्थ के लिए। ये मेरी लाइफ का बहुत मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ आपको मिल के और पर्सनली आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच माँ। हरे कृष्णा।